बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब अहमद। मेरी कोशिश होती है कि आपके पास ऐसी से ऐसी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ जो आपने कभी ना सुनी हो। तो चलते हैं, आज का मेरा जो मौजू है सोमनाथ का मंदिर, उसमें एक बहुत बड़ा बुत था, उसके मतलब है। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। नाज़रीन, हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए उस वक़्त मरकज़ बना हुआ था। यहाँ पर लोग मीलों सफ़र तय कर कर इसको देखने आते थे। यहाँ पर सोने के बहुत सारे बुत और मूर्तियाँ नस्ब की गई थी। इस मंदिर की ख़ास बात मूर्ति का एक ख़ास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इसकी जानब मतवज्जो होते थे। कई सिख और ईसाई लोगों ने अपना मज़हब भी उसकी खातिर बदल लिया था। सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू बन गए थे, चाहे वो अपने मज़हब पर कितने ही पक्के सच्चे और कारबंद ना हो, मगर इस मंज़र को देखकर वो सजदे में गिर जाते थे। इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता था। इसमें एक ऐसा बहुत बड़ा बुत था जो बग़ैर किसी के सहारे हवा में मुअल्लक था, और ना वो छत के साथ लगा हुआ था, ना ही ज़मीन पर था। ये एक अजीबो गरीब कैफियत थी। लोग जब इस जगह पर आते तो इस बुत को देखकर हैरान हो जाते। इस तरह हिंदू पंडित उन्होंने इसको कमाई का ज़रिया बना लिया था, और हिंदू पंडित लोगों को कहते इस बुत के लिए रुपये और जेवरात दो, क्योंकि इस तरह जो तुम्हारे पर मुश्किलें आई हुई हैं तो वो तुम्हारी दूर हो जाएंगी। तो लोग इस अक़ीदे पर अमल करते हुए तमाम अपने इज़्ज़े जोहरात जो होते हैं वो उस बुत के मुंह के ज़रिए डाल देते हैं, क्योंकि इस बुत का बहुत बड़ा पेट होता है। तो इस तरह हिंदुओं ने अपनी कमाई का इसको ज़रिया बना लिया था। और जब वो देखते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद कि जब मंदिर खाली हो जाता लोगों से, तो वो उसकी कमर के पीछे एक दरवाज़ा बना हुआ था, तो उसके कमर के ज़रिए उस दरवाज़े में दाखिल होते और वहाँ से सोने चांदी के जेवरात निकाल लेते। इस तरह ये काम चलता रहा, क्योंकि लोगों का अक़ीदा था कि जो ये बुत में हमने अपनी चीज़ें डाली हैं तो वो डायरेक्ट भगवान के पास चली जाती है, और इस तरह हमारी जितनी भी मुश्किलात है वो भगवान हमारी दूर कर देता है। जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के इलाके पर हमला किया और उसको फ़तह किया, जब वो अपने फ़तह किया गए इलाके में आया तो उसने सोमनाथ के मंदिर में जितने बड़े बुत थे इनको तोड़ने का हुक्म दिया। तो तमाम सिपाही ने इस मंदिर में बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो सोमनाथ का मंदिर था इसमें बेइंतहा बुत थे, इसलिए उनको तोड़ते तोड़ते शाम पड़ गई, मगर अभी आधा मंदिर खाली हुआ था। तो लिहाजा सिपाहियों ने सुल्तान से कहा कि बकाया कल हम काम कर लेंगे। शाम हुई तो जितने भी हिंदुस्तान के पंडित और पुजारी थे वो सुल्तान महमूद गज़नवी के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि सुल्तान, तुम बेशक जितने भी सोमनाथ के मंदिर बुत इसको तोड़ दो, सिवाय एक बुत के जो हवा में मुअल्लक है। तो इसके बदले हम तुम्हें जितनी भी हिंदुस्तान की दौलत है हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी के एक वज़ीर ने कहा कि सुल्तान, ये बहुत बड़ी ऑफ़र है। वैसे भी हमने सारे बुत तोड़ दिए हैं, सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस बात पर गौर करें, क्योंकि जो माल आपको मिलेगा इससे हमारे इस्लामी हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सुल्तान खामोश रहा और दूसरे दिन अपने साथ अपने माहिर साइंसदान अल-बिरूनी को लेकर मंदिर में आया। आप बुत के सामने आए और देखना चाहते थे कि ये किस तरह बुत है जो हवा में मुअल्लक है। आपने चारों तरफ इससे बहुत ही गौर से देखा, मगर इसमें एक मामूली सा भी झोल या सहारा ना देखा, जिस पर आप बहुत हैरान हुए कि यह बुत हवा में कैसे लटका हुआ है। सुल्तान ये देखकर बहुत ही हैरान हो रहा था। तो आपने अपने साइंसदान अल-बिरूनी को ज़िम्मेदारी दी कि इस बुत के राज के मतलब पता करे और मालूम करे ये हवा में कैसे मुअल्लक है। तो अल-बिरूनी भी एक पक्का सच्चा मुसलमान था, इसलिए अल-बिरूनी ने भी बड़े गौर से इसको देखना शुरू कर दिया और हर तरफ देखा कि ये जो बुत है वह हवा में मुअल्लक है। थोड़ी देर में गौर करने के बाद अल-बिरूनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसको समझ आ जाती है कि ये बुत हवा में मुअल्लक किसी सहारे के बगैर किस तरह है। तो आप सुल्तान के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि सुल्तान, मुझे पता लग गया है कि यह हवा में कैसे मुअल्लक है बगैर किसी सहारे के। तो सुल्तान ने पूछा, तो बता ये हवा में कैसे मुअल्लक है बगैर किसी के सहारे के। तो आपने फरमाया, वो सामने जो दीवार है ना, उसके ऊपर जो वो ईंटें लगी हुई हैं उसको उखाड़ दिया जाए।
सुल्तान ने पूछा कि इससे क्या होगा? तो आपने कहा कि मेरा जो ख्याल है उसके मुताबिक आप इसको ईंटें उखाड़ने का हुक्म दे। तो सुल्तान फ़ौरन अपने सिपाही को हुक्म देता है कि अल-बरूनी ने जो सी ईंटों की तरफ इशारा की है तो उसको वहाँ से निकाल दो। तो जैसे ही वहाँ से वो ईंटें निकाली जाती है तो बुत एक जानब झुक जाता है। तो तमाम जो क्या कहते हैं ना, सुल्तान के साथ लोग होते हैं, वो ये मंजर देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ये बुत एक तरफ झुक क्यों गया है। निकाली तो वहाँ से ईंटें हैं। तो अल-बरूनी से पूछा कि ये माजरा क्या है? तो अल-बरूनी ने कहा कि सुल्तान, ये जो बुत है ना, ये एक खालस लोहे से बना हुआ है और इसको वाह में मुअल्लक करने के लिए इन्होंने दीवारों में ना मिट्टी की जगह ईंटों में खालिस मखनातीस डाल दिया है और चारों तरफ से ये मखनातीस है, हर कोई कोशिश कर रहा है मखनातीस को अपनी जानब खींच रहा है, जिसकी वजह से ये हवा में मुअल्लक है। और ऊपर उठा इसलिए हुआ है कि क्योंकि हवा का यह मुनासिब गुज़र है तो इसने बुत को जो है उसको ऊपर उठाया हुआ है और जो मखनातीस है वो चारों तरफ इसको अपनी जानब खींच रहे हैं, जिसके ये वजह से ये हवा में मुअल्लक हो गया है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये गिर नहीं रहा। तो सुल्तान इस अपने साइंसदान पर बहुत खुश होता है कि इसने ये कैसे राज मालूम कर लिया। तो आपने हुक्म देते अपने सिपाहियों को कि ये सारी तरफ से ईंटें जो जो अल-बरूनी कह रहा है इसको निकाल लो। और जैसे वो जो मखनातीसी की ईंटें निकाली जाती है तो वो जो बुत होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो सुल्तान उसको हुक्म देता है कि उस बुत को पाश पाश कर दो। ये था उस बुत का राज जो क्या कहते हैं मैंने आपको बताया। अगर मेरी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो।